बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फ़िज़िक्स चैनल के ऊपर हम 10th की फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। अगरचे कि इसको हम दो हिस्सों में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा, मेरी कोशिश होगी कि इसको हम एक ही वीडियो में, वैसे भी हमारे स्टूडेंट्स पिछली 2-3 वीडियोस बड़ी छोटी छोटी लेक्चर्स को या वीडियोस को देख चुके हैं, तो मेरा ख्याल है अभी बनता है कि एक वीडियो थोड़ी सी हैवी रखी जा सके। देखिए, कम्बिनेशन का मतलब होता है कि हमारे पास, अब ये तो हम जानते हैं कि दिस इज़ अ स्टैंडर्ड सिंबल फॉर कैपेसिटर। हम एक कैपेसिटर के साथ, मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे 2 कैपेसिटर लूँगा। आप आई होप कि आपको कैमरा ये दोनों बता सके। ये देखिए, हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में हमने यही 2 कैपेसिटर आपके साथ शेयर किए थे, इनको हमने दिखाया था। अब हमारे पास एक तरीका तो ये है कि मैं एक वायर से इसको और इसको कनेक्ट कर दूँ और इससे वायर बैटरी को ले जाऊँ और इससे भी एक वायर बैटरी को ले जाऊँ। एक तरीका तो हमारे पास सीधा सीधा ये बनता है। दूसरा तरीका ये बनता है कि हमारे पास एक बैटरी है और उससे हम, यानी उसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से ही एक वायर इधर लाएं और पॉजिटिव से ही एक वायर इधर लाएं और इसी तरह नेगेटिव से एक वायर इधर और एक वायर इधर, और ये बैटरी को टच कर दें। मैं डायग्रामेटिकली अभी आपको बता दूंगा कि हमारी इससे मुराद क्या है। अब एक कैपेसिटर के साथ हमने यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, इसके साथ आपने तीसरा लगा दिया, भले आप जितने लगाना चाहते हैं, और यहाँ पे इसको एक बैटरी के साथ, अगेन मैं कहूँगा कि पोटेंशियल सोर्स जो है उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। हमारे पास एक तरीक़ाकार ये हो सकता है। मैं चाहूँगा कि बड़े धीमे अंदाज में हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप इसको समझ गए तो इसकी डेरिवेशन बहुत आसान होगी, बल्कि हमारा अगला जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें भी इस कम्बिनेशन का जिक्र ज़रूर आएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी जो हमारे पास है वो ये है कि ये एक कैपेसिटर है, इसके साथ ही हम यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर भी रख लेते हैं। चलें, वहाँ पे 3 लिए हैं तो यहाँ भी 3 ही कैपेसिटर ले लेते हैं। इन सब को इकट्ठा कनेक्ट कर देते हैं एक ही सोर्स से, कुछ इस तरह। ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं वर्ड्स लिखना छोड़ रहा हूँ क्योंकि मकसद की बात आप तक पहुँच सके। बुक में तो वैसे भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब ये हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं, पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है, समझा है उसको, उसमें हमने बड़ी आसान बातें की, गुफ्तगू की। हमने कहा कि जी 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, सो हैं, दरमियान में इनके कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है। मैं इसको ये यूं कर देता हूं कि ये नहीं, आपके जहन में रहे। अब इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, इसके ऊपर तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है जी। अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है इस कैपेसिटर के साथ, तो इसके ऊपर आ गया माइनस। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस प्लेट के ऊपर कोई चार्ज आ सकता है या नहीं? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू डिसाइड। अगर आप कहते हैं आ सकता है तो यहां से तो जंप कर नहीं सकता, और अगर इसने जंप कर दिया तो फिर ये कैपेसिटर नहीं रहा। इसका मतलब वो शॉर्ट हो चुका था। उसके दरमियान जो इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसका मकसद ही ये था कि चार्ज जंप ना करे, वो मकसद फोत हो चुका था। तो अगर इधर चार्ज आ नहीं सकता तो फिर इस अरेंजमेंट का फ़ायदा क्या हुआ? वैसे ही हमने अपना टाइम ज़ाया किया, वैसे ही हमने अपने आप को थका दिया कि इन 3 कैपेसिटर्स को हमने इकट्ठा कर दिया और इससे कुछ बनने वाला भी नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि नहीं, कुछ तो होगा रीज़न, तो अगर इस पे चार्ज आ रहा है तो आ कहाँ से रहा है? अच्छा, अगर मैं इसको छोड़ के इधर आ जाऊँ तो चलिए, इसके ऊपर तो पॉजिटिव इसलिए आ गया कि ये पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड था। इस प्लेट का आप क्या करेंगे? अब इसके ऊपर अगर चार्ज आया तो कहाँ से आया, और अगर नहीं आया तो फिर लगाने का फ़ायदा क्या था? और ये तो बेचारा बिल्कुल ही फारिग हो गया, क्योंकि ये तो बिल्कुल बीच में है, इसको तो कोई रास्ता ही नहीं बन रहा।
तो अब स्टूडेंट्स, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझा है, देखा है, तो इस सारी बात का जवाब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में मौजूद है। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। हम ये कहते हैं कि ये 3 वोल्ट की बैटरी है, 5 की है, 10 की है, जितने वोल्ट की भी बैटरी आप ले रहे हैं, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, जो कुछ भी है, 12 वोल्ट की बैटरी। अब अगर हमने इधर कनेक्ट की है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि द रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस ऑन वन बॉडी ड्यू टू अनदर चार्ज बॉडी। तो अब ये बॉडी तो चार्ज हो गई, कैसे हो गई? यहां से हो गई। तो अब होगा क्या कि इस पॉजिटिव के पीछे, अब यहां पे हमने 5 पॉजिटिव बना दिए, ठीक है, इसके लिए यहां से भागों भाग 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वो आके यहां पे रुक गए। ये ना होगा फिर आप कहें कि जी हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हैं, वहां पे तो चार्ज ने हरकत नहीं करनी, तो देख लीजिए फ्लो नहीं कर रहा, यहां पे आके रुक गए। अच्छा, जब यहां से 5 इलेक्ट्रॉन भाग के यहां पहुंचे, पहले तो बराबर बराबर थे, अब नतीजा क्या हुआ कि यहां पे 5 पॉजिटिव बन गए। क्यों बन गए? कि वो जो बैलेंस था, वो बैलेंस आपने डिस्टर्ब कर दिया, यहां से 5 इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आ गए, तो यहां पे 5 पॉजिटिव चार्ज हमारे पास डेवलप हो गए। अच्छा, अब 5 पॉजिटिव चार्ज जब डेवलप हुए, तो इधर से 5 इलेक्ट्रॉन भागते भागते यहां पे आ जाएंगे, और नतीजा ये होगा कि यहां पे 5 पॉजिटिव बन जाएंगे। अब बैटरी थी 3 वोल्ट की, इसका मतलब है कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, तो यहां पे भी 5 नेगेटिव बनेंगे, जैसे यहां पे 5 पॉजिटिव बने थे। अब अगर आप गौर कीजिए, हम कैपेसिटर्स हैं, इसको C1 पहला कैपेसिटर कह देते हैं, C2 दूसरा, C3 तीसरा, तो 3 कैपेसिटर्स हमारे पास हो गए। अब जितना चार्ज इसके ऊपर है उसको हम कह देते हैं Q1, जितना इस पे है उसको कह देते हैं Q2, और जितना इस पे है Q3। लेकिन अगर आपने गौर किया कि जितना इस पे था उतना ही इस पे है और उतना ही इस पे है, सो आई थिंक कि जब नाउ वी आर क्लियर कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, तो फिर हम क्यों इनको मुख्तलिफ लिखें? वाई नॉट कॉल देम जस्ट Q? हमारे पास सबके ऊपर Q चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अब मैं स्टूडेंट से कॉमन सेंस का क्वेश्चन ज़्यादा और फिजिक्स का कम है। मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं प्लेट्स को, और ये एक कैपेसिटर है, इस पे भी 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव हैं, और इस पे भी 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव है। क्या कॉमन सेंस इस बात को सपोर्ट करेगा कि जितनी फोर्स यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे है? सो नेचुरली नॉट। कॉमन सेंस इसको नहीं मानता। अगर आप थोड़ी देर के लिए फिजिक्स को साइड पे भी रख लीजिए, यहाँ पे जो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है या यहाँ पे जो पोटेंशियल स्टोर है, दैट विल बी मच डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि इसका जो V होगा इसके V से डिफरेंट होगा। इसके V को हम V1 कह देते हैं, इसके V को हम V2 कह देते हैं, इसके V को V3 कह देते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये मुख्तलिफ तब होंगे जब ये कैपेसिटर एक जैसे नहीं होंगे, और जैसे को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। इफ़ दे आर नॉट ऑफ द सेम कैपेसिटेंस, देन V1 will be different from V2 and V2 will be different from V3। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा V आया कहाँ से? आया तो सोर्स से था। मैं इसे 3 हटा देता हूँ कि ये ना होगा आपके जहन में कि ये हर दफ़ा 3 ही वोल्ट होगा। ये जो हमारे पास अब यहाँ पे चंद बुनियादी बातें हैं जो कैपेसिटर्स में हम सीरीज़ कम्बिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं जो हमने आगे यूज़ करना है। सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मुझे आगे लिखने के पहली बात यह है, सेम चार्ज विल अपीयर ऑन ईच कैपेसिटर। मैं शॉर्टली कैप लिख देता हूं।
हर कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, स्टार्ट में तो मेरा ख्याल था कि मैं एक ही वीडियो में इस दोनों सीरीज़ और पैरेलल दोनों को कवर कर लूँगा, बट नाउ आई थिंक कि ये थोड़ा डिस्कशन हमारी प्रोलॉन्ग हो गई है, तो शायद ये एक वीडियो में ना हो, तो हम दूसरे में इसको कर लेंगे। सो सेम चार्ज विल अपीयर ऑन ईच कैपेसिटर, कैप स्टैंड फॉर कैपेसिटर, शॉर्ट है। और फिर यही कहूँगा कि ये चूँकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, नोट्स में इंशाल्लाह इसको डिटेल में आ जाएंगे, पूरी जो वर्डिंग है वो यूज़ होगी। दूसरी बात, डिफरेंट पोटेंशियल will appear on each capacitor if, शर्त ये है, their capacitance is not same, like C1 is not equal to C2 and C2 is not equal to C3. And third, the sum of यानी V1, V2, V3 यानी सेम नहीं होंगे। और यहाँ पे चलिए इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। जब सेम है तो फिर 1 2 3 Q लिखें। the sum of V यानी V1, V2, V3, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 3 ही होंगे, ये 10, 12, 13 जितने भले आप जितना चाहें कर सकते हैं। सम ऑफ वोल्टेजेस ऑन ईच कैपेसिटर is equal to the potential provided at the terminals। यानी ये जो टर्मिनल है, ये जो सर्किट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमने जो बैटरी अप्लाई की हुई है उसकी जो वोल्टेज है, यानी ये वोल्टेज जो इस पे आ रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। तो इन सब को अगर आप प्लस कर लें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू VT। आई होप यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगर आप पिछला कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV, और अगर मैं इसको इन टर्म ऑफ वोल्टेज ले लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसको इधर ले आएं तो Q ओवर C इज इक्वल टू V। अब वोल्टेज को मैं एक्सप्रेस करता हूँ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, Q ओवर C, तो ये V1 है तो ये C1 हो जाएगा, प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3, तो ये Q ओवर टोटल जो कैपेसिटेंस बन रही है, इस पूरे सर्किट की जो कैपेसिटेंस बन रही है हम उसको टोटल कैपेसिटेंस CT भी कह सकते हैं, CE, E फॉर इक्विवेलेंट, T फॉर टोटल। आपको जो लफ्ज़ आसान लगता है, अगर इससे कोई अच्छा लफ्ज़ आपको मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर गौर करें, मैंने Q1, Q2, Q3 नहीं लिखा और उसके रीज़न ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन चूंकि कैपेसिटेंस तो डिफरेंट है तो इसको हमने C1। अब Q इसमें से कॉमन ले लें तो आई होप कि कैमरा इस सारे को दिखा रहा होगा, ये बोर्ड इसमें विजिबल होगा। सो Q अगर इधर से हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाता है 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 is equal to Q over CT, टोटल कैपेसिटेंस। सिंपल Q दोनों साइड पे हम एक दूसरे के साथ कैंसल आउट कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो पीछे हमारे पास जो बच जाता है वो 1 ओवर ये CT इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2
plus 1 over C3. This is the relation for capacitance, for finding total capacitance when the capacitors are connected in series. This is very important topic और यहाँ पे हम आज की वीडियो को क्लोज करेंगे और इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम ये जो पैरेलल था यहाँ से बात को गुफ्तगू को शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।